हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 3.3 और उसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी ईच अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो भी आपको अपोजिट साइड्स मिलती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात आती है अपोजिट साइड्स की। जो साइड्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं इस तरह से, जैसे AD किसके अपोजिट है, BC के, और AB किसके अपोजिट है, CD के। तो पहली टर्म आपको समझ में आई क्या, अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। और अभी आपको मैंने बताया अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल भी होता है। तो अपोजिट साइड्स क्या है इस पैरेललोग्राम में, समझ में आई आपको। सेकंड बात मैं आपसे कहता हूँ अपोजिट एंगल्स। तो देखिए अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल A एंगल C के क्या है, अपोजिट है, और एंगल B एंगल D के क्या है, अपोजिट है। तो आपको अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स के बारे में पता चला कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सामने है, तो इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड्स मैंने बताया, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपोजिट है, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपोजिट है, ये हो गई आपके अपोजिट साइड्स। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इनके अपोजिट साइड्स जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है, इक्वल होती है। इनके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। तो बात समझ में, इसकी पहली प्रॉपर्टी आपको कह रही है क्या, कि इनके अपोजिट साइड्स कैसी होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर हम बात करें अपोजिट एंगल्स की। तो अपोजिट एंगल्स जब भी हमने देखे, अपोजिट एंगल कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंगल A एंगल C के अपोजिट है और एंगल B एंगल D के अपोजिट है। तो एंगल, ये अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। तो यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स करते हैं। हालांकि अभी हम इसे और डीपली जानेंगे, अभी आप इतना जानो कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसकी अभी प्रॉपर्टीज हम आगे देखेंगे। और अब हम सबसे पहले जानते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं, तो ऐसी साइड्स जो एक के खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट होती है, ऐसी साइड्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। वन ऑफ द साइड स्टार्ट वेयर द अदर एंड। तो ऐसी साइड्स जहाँ पे एक साइड खत्म होने के बाद दूसरी साइड स्टार्ट होती है, ऐसी साइड्स को बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AD किसके इक्वल है, AB के, वो सॉरी AD किसके एडजेसेंट है, AB के। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि एक शुरू हो रही है, एक खत्म हो रही है, वहाँ से ही दूसरी शुरू हो रही है। तो AB BC के एडजेसेंट है। तो बात समझ में आएगी, एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं हम, जहाँ पर एक साइड खत्म होने के बाद दूसरी साइड क्या होता है, वहीं से शुरू होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। बात सभी को क्लियर हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे दे आर एट द एंड्स ऑफ द सेम साइड, adjacent angles at the end of the same side। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दे एट द एंड्स ऑफ द सेम साइड्स, कोई भी एक साइड के जहाँ पे वो साइड खत्म हो रही है, जहाँ पे वो साइड क्या हो रही है, खत्म हो रही है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एडजेसेंट एंगल मिलता है। बात सभी को क्लियर हुई। एडजेसेंट एंगल, कोई भी एक साइड के जो दोनों एंड है वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के एडजेसेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी लाइन आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ पे वो क्या बनाएगी, एडजेसेंट एंगल्स बनाएगी। बात क्लियर हुई आप सबको। एडजेसेंट साइड हमने पढ़ लिया, एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो मैं आपको कराता हूँ कि मान लीजिए मुझे एक छोटा सा ये एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि मान लीजिए मुझे ये पैराग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैंने इसको दे दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको दे दिया 7 सेंटीमीटर,
तो स्टूडेंट आपको पता है क्या कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रही है कि इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यदि ये आपको एग्जांपल करा रहा हूँ ना, यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। और यदि मुझे इनका पेरीमीटर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, सारी साइड्स को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यदि मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो बात समझ में, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, एक इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके कि मान लीजिए हमें वो दे देगा एंगल्स, ठीक है। मान लीजिए उसने हमें 3 एंगल कोई भी दे दिए और कोई भी एक एंगल दे दिया और उससे हमें बाकी के एंगल्स पूछ लिए, तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना क्या, कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल सभी को समझ में है, ऐसे एंगल जो एक साइड के खत्म होते ही एंगल्स बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं एडजेसेंट एंगल, और इनका जो सम होता है ना स्टूडेंट्स वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने बात करी कि एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का, यदि मान लीजिए एडजेसेंट एंगल है ये, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये बात आपको याद ही रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बात क्लियर हुई? तो एडजेसेंट एंगल आप सभी को समझ में है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स किन्हें बोलते हैं, जो साइड्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। अपोजिट एंगल भी जो एंगल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अपोजिट एंगल्स बोल दिया। एडजेसेंट साइड्स जो एक के खत्म होने के बाद जो साइड दूसरी शुरू हो रही है, तो उन दोनों साइड के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल, जब एक एडजेसेंट एंगल हम किन्हें बोल रहे हैं, दे आर एट द एंड्स ऑफ द सेम साइड्स, जो एंगल्स सेम साइड्स पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स, ये सब बातें आपको क्लियर। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया स्टूडेंट्स कि हम प्रॉपर्टीज़ किस तरह से यूज लेते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं ना स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको एक्स और वाई जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो मैंने आपकी क्या बनाया, एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो आपको हमेशा याद रखना है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एग्जांपल, तो मान लीजिए मुझे एक ये पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक है, और ये एंगल मुझे दे दिया 70 डिग्री, ठीक है। अब अभी मैंने बताया, अब मुझे बाकी सभी एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। बाकी मुझे मान लीजिए ये भी, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया और इसको जेड नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे सभी एंगल्स निकालने हैं और ये एक पैरेललोग्राम है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो वाई तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये वाई किसके इक्वल हो गया 70 डिग्री के। इसी तरह से ये जो आपका, अब मुझे निकालना है जेड या फिर एक्स, तो ये दोनों जेड और 70 के हैं, एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड प्लस 70 इजिकल्स टू 180 डिग्री कह सकता हूँ। और यहाँ से बेटा मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, जेड की, क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास आएगा 110 डिग्री। ये जेड जो यहाँ पे निकल के आया, हमारे पास कितना निकल के आ गया 110 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली है, हमने प्रॉपर्टी काम में ली है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होता है ना, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। याद रखना, दोबारा मैं बार से मैं ये वाली प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब मैं जो नेक्स्ट बात यहाँ पे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ
कि यहाँ पे मुझे यदि x निकालना है तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल से कैसे होते हैं इक्वल, तो जो z की वैल्यू वही किसकी वैल्यू हो जाएगी x, तो x इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो आप ये एग्जांपल नोट कर लेना, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये सभी आपको जो चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं आप सभी भी अपनी एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को लिख लेना। फिर फ्रॉम टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ 3.3 एक्सरसाइज। आप अपना वर्क डेली करें, अपना होमवर्क आप डेली फेयर नोटबुक में करें, के वीडियोस को रेगुलर देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।